हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं जनसंख्या आधारित प्रश्न। ये दो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद रखना है 1881। हालांकि इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी, लेकिन जो समकालिक जनगणना है वो 1881 में हुई थी। इसलिए प्रथम जनगणना भारत की 1881 मानी जाती है। प्रश्न संख्या 2, आज़ादी के बाद भारत में जनगणना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। आज़ादी के बाद भारत में प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 3, 1881 में हुई जनगणना के समय जनगणना आयुक्त का नाम क्या है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री डब्ल्यू प्लाडेन। ये 1881 में जो जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त थे। प्रश्न संख्या 4, 1951 ईस्वी भारत में हुई जनगणना के समय जनगणना आयुक्त का नाम क्या था? तो जो आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री R.A. गोपाल स्वामी। ये उस समय जनगणना आयुक्त थी। इन्हीं की देखरेख में पूरी जनगणना हुई थी। प्रश्न संख्या 5, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? हालांकि ये क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2011। प्रश्न संख्या 6, भारत में 2011 में हुई जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री C. चंद्रमौली जी थे। ये उस समय जनगणना के आयुक्त थे। प्रश्न संख्या 7, वर्ष 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं जनगणना। ठीक है। और जो इसके पहले हुई थी 2001 में वो थी 14वीं जनगणना। और अब हालांकि 2021 में होने वाली थी जनगणना, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन अब जब भी जनगणना होगी वो होगी आपकी 16वीं जनगणना। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 8, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी। ये इस समय जनगणना आयुक्त हैं। प्रश्न संख्या 9, 2011 की जनगणना का थीम क्या है? ये आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल आपको लिख लेना है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है 2011 की जनगणना का थीम। प्रश्न संख्या 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बिल्कुल रट लेना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74.04%। ये साक्षरता दर थी भारत की। प्रश्न संख्या 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर क्या थी? ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है कि पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी, यानी कितने पढ़े लिखे पुरुष थे। जो हमारी जनसंख्या थी 2011 में, उसमें कितने पुरुष पढ़े लिखे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82.14%। प्रश्न संख्या 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 करोड़, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो है आपका 19 करोड़ 98,12,341। तो संख्या 14, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संख्या 15, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9,53,31,831। इतनी जनसंख्या जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की थी। संख्या 16, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 912। 912 जो है हमारा लिंगानुपात था, यानी कि 912 महिलाएं 1000 पुरुषों के अनुपात में थीं। प्रश्न संख्या 17, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 67.70%। ये जो है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर थी। प्रश्न संख्या 18, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 77.30%। ये पुरुष साक्षरता दर थी। प्रश्न संख्या 19, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57.20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57.20%। प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। हालांकि ये गलत लिखा हुआ है ना, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये रहे हमारे जनसंख्या आधारित 20 प्रश्न, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में मदद कर सकते हैं। आप इसको याद रखिएगा।